टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं लॉजिस्टिक के, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है सेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो मेनली इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, सेकंड है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, थर्ड है रिवर्स लॉजिस्टिक, फोर्थ है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, फिफ्थ है फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक और सिक्स्थ है ग्रीन लॉजिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपको थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक भी पूछा जाता है। तो इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, जिसमें कि प्रोडक्ट और सप्लायर को आप इनबाउंड लॉजिस्टिक में काउंट करते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के लॉजिस्टिक्स होते हैं। तो जो भी सप्लायर से आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप प्राप्त करते हैं, उनको स्टोर करके रख रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आती है आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक में। तो ये किसी भी कंपनी की बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट डालता है और ये कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक टेंजिबल कमोडिटी होता है। कस्टमर का आप सेटिस्फैक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे और जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसको आप कैसे कम करेंगे वो आप करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक में। इसका एग्जांपल है, अगर आप फुटवेयर से डील कर रहे हैं या फुटवेयर बना रहे हैं तो आपके लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक होगा। जो भी सप्लायर्स आपके कंपनी को रबड़ सप्लाई कर रहे हैं शूज़ बनाने के लिए, नीटिंग या बुनाई के लिए सामान जो दे रहे हैं, और जो भी आपको रॉ मटेरियल लगता है, जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं फुटवेयर बनाने के लिए, वो सब क्या होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के अकॉर्डिंग, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक, जिसमें कि आप डिफरेंट कमोडिटी को मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को सप्लायर से लेते हैं जो कि कंट्री के बाहर है, उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। आप कंट्री के बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करके बुला रहे हैं तो ये एक चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपको इसमें लॉ और रूल्स को फॉलो करना होता है। सेकंड आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें आप स्टोरेज और ट्रैक करते हैं क्या इनकमिंग प्रोडक्ट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लॉजिस्टिक की, क्या नीड है कि आप अच्छी तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सिस्टम को देख सकें और अच्छी तरीके से फॉलो कर सके। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। इसमें स्टोरेज को देखते हैं कि क्या इनकमिंग कमोडिटी है, मतलब आप कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक के साथ में। और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपको अच्छा वेयर हाउसिंग सिस्टम चाहिए रहता है आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, ताकि आप आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से स्टोरेज कर सकें। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो भी चीज़ें या जो भी प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं इनकमिंग कमोडिटीज़, उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर। और इसमें डिफिकल्ट होता है कि आपका जो ट्रांजिट सिस्टम है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, वो आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि सामने वाला आपको सप्लाई कर रहा है। तो इनबाउंड में जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपका उस पर लॉजिस्टिक कैसा है उस पर फोकस होता है। सेकेंड आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। जैसे कि हमने इनबाउंड का देखा उससे अपोजिट, इसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट बना हुआ है उसको आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं, तो वो टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है आप प्रोडक्ट को सही तरीके से कैरिंग करें, उसका ध्यान रखें ताकि वो कस्टमर तक सेफली तरीके से पहुंच सके और कम से कम कॉस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम फुटवेयर में डील कर रहे थे तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक में कंपनी क्या करती है, जो फुटवेयर रेडीज हो गए हैं, मतलब शूज़, सैंडल, स्लीपर्स, वो कस्टमर तक कैसे शिपिंग करेगी, या ऑनलाइन सेल करेगी या रिटेल आउटलेट पे भेजेगी। तो जो आपका प्रोडक्ट बन गया है, अब आप उसको कस्टमर को सेल करने के लिए जो सप्लाई करते हैं वो आता है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। नेक्स्ट आता है रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक एक प्रोसेस है जिसमें कि आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्रोडक्ट का एंड यूजर से सेलर तक। मतलब आपने कोई सा प्रोडक्ट बेचा, वो सही नहीं था तो लोग रिटर्न करते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन में देखते हैं, उनको वो पसंद नहीं आता, लोगों को रिपेयर करवाना है, एक्सचेंज करवाना है, रिसाइकलिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिवर्स लॉजिस्टिक में होता है। साथ में इसमें इंक्लूड होता है कलेक्शन करते हैं आप प्रोडक्ट का, इंस्पेक्शन करना, स्टोर करना, ताकि सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो आपको इसमें रिवर्स मतलब आपके पास से प्रोडक्ट गया और फिर से आपके पास आता है। तो जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप कुछ प्रोडक्ट बुलाते हैं और वो गलत आ गया है या सेम साइज़ का नहीं आया है, आपको फिट नहीं हो रहा है, आपको चेंज करवाना है, तो आप उसमें रिक्वेस्ट डालते हैं रिप्लेसमेंट की या रिटर्न की, ताकि वो आपके पर्टिकुलर एड्रेस पे आके लेके चले जाते हैं। तो ये होता है रिवर्स लॉजिस्टिक। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का फोकस होता है ट्रांसपोर्टेशन पे किसी भी प्रोडक्ट के, कि वो एक से दूसरे तक कैसे जाता है।
इसमें ये मैटर नहीं करता है कि वो सेलर से कंज्यूमर तक जा रहा है या कंज्यूमर से सेलर तक आ रहा है, पर इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप प्रोडक्ट को सही प्लेस पे सही टाइम पे सही कस्टमर को डिलीवर करें। तो ये हेल्प करता है बिजनेस को प्राइमरी कि जो भी आपका ऑपरेशन है, आपकी डिलीवरी की सर्विसेज है, वो सही तरीके से चल सके। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक मेनली फोकस करती है ट्रांसपोर्टेशन पे, डिलीवरी पे, कि कस्टमर को सही टाइम पे सही प्लेस पे प्रोडक्ट मिल सके। नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। इसमें आप यूज़ करते हैं कंपनी के आउटसोर्स का सारी लॉजिस्टिक ऑपरेशंस का सिंगल लॉजिस्टिक पार्टनर के लिए। लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे चेंजेस को देखते हैं क्लाइंट के सप्लाई चेन को, जिसमें इंक्लूड होता है एवोल्यूशन करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, मैनेजमेंट करना, ट्रैक करना, जिसका रीज़न होता है कि आप लॉजिस्टिक के पार्टनर्स को देखें, क्लाइंट को देखें कि आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है। आप इसमें जो भी आपका लॉजिस्टिक का काम है वो आप किसी और कंपनी को दे देते हैं ताकि वो इस काम को देख सके, सप्लाई चेन को देख सके, एवोल्यूशन करे, अच्छी तरीके से डिज़ाइन करे कि सप्लाई कैसे होगा, उसका कंस्ट्रक्शन करना, मैनेजमेंट करना, चीज़ों को ट्रैक करना, क्लाइंट को हैंडल करना, वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से करें। तो आप यहाँ पे फोर्थ पार्टी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीन लॉजिस्टिक। ग्रीन लॉजिस्टिक एक लॉजिस्टिक ऑपरेशन है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है इन्वायरमेंट पे। जैसे हमको ग्रीन वर्ड आता है तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक लास्ट ऑप्शन होता है डिफरेंट टाइप के लॉजिस्टिक में, तो इसमें आप रिसाइकलिंग करते हैं प्रोडक्ट की, जो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है आप उनका यूज़ करते हैं। तो ग्रीन लॉजिस्टिक टेक्निक्स है, इसका एडवांटेज लोग दे सके और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पे या एनवायरमेंट पे नहीं आए। तो इसमें आप आपके एनर्जी बिल को कम करते हैं, यह हेल्प करता है कि आप मनी को कैसे सेव कर सकते हैं और फाइनली सप्लाई चेन को इफेक्टिवली तरीके से बना सकते हैं। जो भी आप लॉजिस्टिक कर रहे हैं उसमें आप ग्रीन लॉजिस्टिक का ध्यान रखें, एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं लॉजिस्टिक के। फर्स्ट था इनबाउंड लॉजिस्टिक, जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस में आ रही है, सप्लायर से आ रही है, रॉ मटेरियल से आ रही है, उन पे हमारा फोकस होता है कि वो सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड आता आउटबाउंड लॉजिस्टिक, हमारा जो डिलीवरी का सिस्टम है, जो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक जा रहा है वो सही होना चाहिए। थर्ड आता है रिवर्स लॉजिस्टिक, जिसमें कि आपका जो प्रोडक्ट है आपने कस्टमर तक पहुंचाया, उनको कुछ एक्सचेंज करवाना है, रिटर्न करवाना है, तो वो होता है रिवर्स लॉजिस्टिक। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। इसमें आपका फोकस होता है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, डिलीवरी का सिस्टम है, वो सही होना चाहिए, चाहे वो सेलर से कस्टमर तक हो, कस्टमर से सेलर तक हो। नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। आप इसमें पूरा लॉजिस्टिक का काम किसी अनादर कंपनी को दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं सिंगल लॉजिस्टिक पार्टनर बना के, जो कि आपकी पूरी सप्लाई चेन को देखता है, उसको डिज़ाइन करता है, इवेल्युएट करता है, ट्रैक करता है, मैनेज करता है। लास्ट आता है ग्रीन लॉजिस्टिक, जिसमें कि आप इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।